वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन उच्च स्तरीय विद्वान एवं विज्ञान का अच्छा ज्ञाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जैसी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने आरंभ की? राइट आंसर इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म से गलत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी सही है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1859 सही है। मद्रास महाजन सभा 1884 सही है। उपर्युक्त इसमें से सब सही हो जाएगा, उपर्युक्त डी हो जाएगा राइट आंसर। लाला लाजपत राय से किसके विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में अनशन प्रारंभ किया। सही उत्तर इसका हो जाएगा रैमजेब मैकडोनाल्ड से के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर गुट निरपेक्ष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम तो पढ़ने में निम्नलिखित में से किसने सफलता हासिल की? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ने में सफलता हासिल किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में कौन सा विकल्प से गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु निवासी लोहे से परिचित थे, यही गलत है। इसमें अपरिचित थे, लोहे से अपरिचित थे, अपरिचित थे। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा हून आक्रमण के, ऑप्शन सी। हून आक्रमण के, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? सही उत्तर इसका हो जाएगा दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल तोमर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने कालिंजर अभियान से द्वारा किसकी बढ़ती शक्ति को रोका? सही उत्तर इसका हो जाएगा हुमायूं ने कालिंजर अभियान से द्वारा किसकी बढ़ती शक्ति को रोका था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बहादुर शाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा औरंगजेब का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, थोड़े से ही समय में इस्लाम का प्रसार दुनिया के निम्न क्षेत्र तक जो हुआ? सही उत्तर इसका है इनमें से सभी हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका, ईरान से भारत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोलापुर। ये सोलापुर जो है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र, इससे नहीं गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पशुओं का विषाणु जनित रोग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंह पका, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संगम काल में रोमन से व्यापार से का केंद्र बतलाइए? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुसीरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन से किस नदी का है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गंगा का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी सिपकिला दर्रे के पास प्रभावशाली कैनियन का निर्माण करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सतलज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी मैदान के मुख्य भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12,200 किलोमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला उत्पादन से मेरूर बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र किस देश में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जर्मनी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये नील है, इसका लंबाई है 6695 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा असम के जोरहट जिले में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 51%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस ग्रह पर हाइड्रोजन से, हीलियम से, मीथेन से और से अमोनियम से गैस पाए जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बृहस्पति और वरुण, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में राशियों की संख्या कितनी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12। ब्रह्मांड में राशियों की संख्या 12 है, जो निम्नलिखित इस प्रकार से है। मेष हो जाएगा भेड़, इसका चिन्ह हो जाएगा वृष बैल हो जाएगा, मिथुन स्त्री पुरुष, कर्क केकड़ा, सिंह शेर, कन्या लड़की, तुला तराजू, वृषि चक्र बिच्छू और धनु धनुष, मकर मगर, कुंभ घड़ा और मीन हो जाएगा जो मछली। ये 12 राशियाँ, ब्रह्मांड में राशियों की संख्या 12 है, जो निम्न इस प्रकार था। अगला प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवतरित होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गेहूं के साथ, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, गेहूं के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट जो मिशन से प्लान से के अंतर्गत किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान से के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रशासकीय कार्यों में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरा रंग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन से करने के लिए कौन सक्षम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संसद। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोकसभा के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धन विधेयक से पेश करने के पूर्व राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य है, यह राज्यपाल से का खाली स्थान अधिकार है? तो ये क्या कौन से अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आकस्मिक निधि पर से किसका नियंत्रण होता है? आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राइट आंसर इसका राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के ऊर्जा का संग्रह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के प्रावधान से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 से 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय से का निर्माण संसदीय कानून तो बनाकर से किया गया, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में वस्त्रोद्योग के बाद कृषि उत्पादों पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चीनी उद्योग है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा चीनी उद्योग। अगला प्रश्न है, स्टॉक से लाभांश को किस रूप में जानते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा बोनस शेयर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भारतीय संविधान से का निम्न में कौन सा अनुच्छेद कर विभाजन से का प्रावधान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा बिहार के किन किन जिलों में बोली जाती है? मैथिली भाषा बिहार के किन किन जिलों में बोली जाती है? तो दरभंगा मधुबनी के साथ साथ समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार तथा अररिया जिलों में बोली जाती है। इस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है? बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 4.74 से 5.51 ग्राम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा, जिम्बाब्वे को पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, नानी पालकी बालाचार्य ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की एक क्या है ये? सही उत्तर इसका हो जाएगा वकील के रूप में, ऑप्शन इसका हो जाएगा वकील के रूप में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रासलीला या ओतसांग लाई हाराबोआ त्योहार किसे के है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मणिपुरी लोगों का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार से की सूचना होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाठचित्र से व ध्वनि की, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के इस क्रम से में प्रोग्राम को निष्पादित करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रैच डिकोड से एग्जीक्यूट, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निर्वात में यदि 3 से वस्तु लोहा से, कागज से और से पत्थर से को गिराया जाए तो पृथ्वी पर से कौन तो पहले आएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा तीनों साथ आएंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण के कोणीय त्वरण से का जो गुणनफल होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा टॉर्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, घूर्णन करती हुई किसी वस्तु का कोणीय संवेग से निर्भर करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, जल की बूंदों तो द्वारा तो प्रकाश के खाली स्थान से इंद्रधनुष बनता है? राइट आंसर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला से उपकरणों को बनाने के तेल से उपयोग में लिया गया कांच है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पायरेक्स कांच, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। किस तापमान पर से जल से का घनत्व अधिकतम होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मात्रक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ से संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका इलेक्ट्रॉन गवाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पवन के वेग निम्नलिखित से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पवन वेग निम्नलिखित में संबंधित है, दाब से प्रवणता, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। मैक संख्या निम्न में से किससे संबंध है? मैक संख्या निम्न से संबंध है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मैक संख्या जो हो जाएगा ऑप्शन इसका हवाई जहाज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुवर्ण से निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्वारियम में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा NH3, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोग से करने तथा औजार से बनाने से के लिए सर्वप्रथम से किस धातु की खोज की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा तांबा का, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मेथिल एल्कोहल का, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। अगला प्रश्न है, सीमेंट का कार्य है? सीमेंट का कार्य क्या है? तो ये एडहेशन है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है? सही उत्तर इसका बालू और सिलिकेट का, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, द्रविड़ पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक हैं? द्रविड़ पेट्रोलियम के प्रमुख संगठक है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक से पक्ष से उत्पाद पक्ष में किसी की संख्या समान होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा परमाणु के ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है ताप का सबसे अच्छा चालक से कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चांदी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बत्तख चोंच प्लेटिपस ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है? सही उत्तर इसका ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है लाल रक्त से कणिकाओं RBC3 का आकार होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग से पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्वसन ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोहा की कमी से ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है एकल से स्टैंडर्ड से वाले से DNA से एवं से अणु कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बैक्टीरियोफेज में ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंसुलिन ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध से अभ्यारण्य से कौन सा वन्य जीव तो पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चीता, सांभर से हिरण उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में कौन से सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मदार से विद्यापीठ से बिहार से के भागलपुर में स्थित है। बिहार से के भागलपुर से तथा पटना से में नेत्रहीन से छात्र से विद्यालय से कार्यरत है। बिहार से के पटना से मुक्त बधिर से विद्यालय से कार्यरत है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3। अगला प्रश्न है बिहार से के कुल कितने जिले से उत्तर प्रदेश से राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से का निर्धारण करते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 7 जिला। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। स्लेट का भंडार बिहार के किस जिले में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंगेर में ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के विभाजन के पश्चात कितने प्रतिशत विद्युत क्षमता झारखंड में चली गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 70% ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत जिला नियोजन से एवं से विकास परिषद का प्रधान से कौन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जिला विकास पदाधिकारी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना मैथिली कोकिल विद्यापति द्वारा संस्कृत में नहीं रची गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पदावली ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किसान आंदोलन के कारण से बिहार से किस जिले को कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सारण को ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में तो पहली बार से पंचायती चुनाव से कब से करवाए गए थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1900। बिहार में पहली बार पंचायती राज चुनाव से कब कराए गए थे? 1978 ईस्वी हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्यमंत्री तो पोशाक योजना किसके लिए चलाई जाती है? सही उत्तर इसका सभी स्कूली बच्चों के लिए ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4 जुलाई को ऑप्शन ए। पहली बार 1923 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन से कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा
2036 तक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान से धन ऐप लॉन्च की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन से और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना से पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना से शुरू करने की तैयारी की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा $40 करोड़, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर।